आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। देखिए, ये तो गठबंधन एनडीए की जो सरकार थी, वो जनादेश तो आपको नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे मिला था। नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री पहले भी एक बार ये गलती कर चुके थे और दोबारा से ये दोहराए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिहार की जनता के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि जन आदेश जब बीजेपी के साथ मिलकर था तो कम से कम एक थोपी हुई राजनीति या पार्टी को तो जनता के माथे पर नहीं डालना चाहिए था। बिहार की जो कानून व्यवस्था है दिन प्रतिदिन गिरते जा रही है नई सरकार में, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, अब मुझे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा, शायद न्यूज़ चैनल पर ही मैं देख रही थी कि एक तरफ कानून मंत्री शपथ ले रहे थे और दूसरी तरफ उनका वारंट निकला हुआ था। तो हम लोग तो बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं आरजेडी के लिए, लेकिन इस हिसाब से अब माननीय मुख्यमंत्री जदयू मिलकर बनाए हैं अब सरकार, तो भाई कानून व्यवस्था तो चरमराएगा ही। आखिर आप 20 साल से जंगल राज का कहानी हम लोग सुनते आ रहे हैं, तो बस दोहराया जा रहा है तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं लगता है, वो तो होना ही था। तो ये तो जदयू को और उनके कार्यकर्ताओं को पहले सोचना चाहिए था कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं। बाकी इस पर विशेष मैं क्या कहूँ अभी। देखिए, आप शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे आपको क्या कहना है? देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। यही एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरा इस क्षेत्र में आना। जैसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर और मैं जब टीचर से मिलती थी तो आप ही लोग के द्वारा प्रसारित होता था कि टीचर से पूछा गया कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, तो सही ढंग से नहीं बता पा रहे हैं, या गिनती अल्फ़ाबेटिकल का भी सही मायने में नॉलेज नहीं था। तो कहीं ना कहीं से तो वो ट्रेनिंग लेकर ही आए होंगे या पढ़कर ही आए होंगे। अभी हाल फिलहाल 1 महीना पहले की मैं न्यूज़ चैनल पर ऐसे ही शाम को बैठी हुई थी, चाय पी रही थी, तो मैंने एक छोटे से बच्चे का मैंने देखा, और शायद वो मुख्यमंत्री जी से भी मिला था वो बच्चा, कि मुझे कॉन्वेंट में पढ़ाने का मौका दिया जाए, पढ़ने का, क्योंकि सरकारी स्कूल से वो विद्यालय से संतुष्ट नहीं था। तो आप सोचिए कि अगर अच्छा टीचर हम बनाएंगे और देंगे, तो आप यूपी को देखिएगा, योगी जी की सरकार है, उसके पहले भी जिसकी भी सरकार रही हो, मैं भारतीय जनता पार्टी की अगर बोलूँगी तो फिर आप लोग को लगेगा या पब्लिक को लगेगा कि भाई मैं सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन वहाँ की सरकारी विद्यालय की व्यवस्था अलग है। वही आप बिहार में देखिएगा तो सरकारी विद्यालय के नाम पर बस खाना पूर्ति है। बच्चे आते हैं, सड़ा हुआ चावल सरकार के द्वारा प्रोवाइड होता है, या जैसे हो सिस्टम के द्वारा वहाँ जब पहुँचता है तो वो खाने लायक स्थिति में नहीं रहती है, और बच्चे बस गरीबी से क्योंकि जूझ रहे हैं तो भाई पेट भरना है, बस वो खाना खाएं, और पढ़ाई के नाम पर वही खाना, खिचड़ी का खाना पूर्ति होता है। तो इसलिए मेरा इस सिस्टम में आना भी, जो एजुकेशन से जुड़ना भी है, ये बहुत बड़ा रीज़न था। मैं देश में समझिए कि अपनी भागीदारी इसी के माध्यम से निभाना चाह रही हूँ कि भाई अच्छा टीचर हम अपने यहाँ से बनाएंगे तो कुछ तो देश के विकास में अपना योगदान देंगे, बस यही है। मतलब अच्छा टीचर किस तरह आप बनाइएगा? जैसे देखिए, हमारी ट्रेनिंग कॉलेज में भी जो भी क्वालिफाइड, किस तरह का ट्रेनिंग कॉलेज है आपका? क्या हमारा शिक्षकों की ही ट्रेनिंग मैं देती हूँ। जैसे आपने बीएड का नाम सुना होगा, फिर डीएलएड का सुना होगा, जो बहाली आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी हो, राज्य सरकार या केंद्रीय, दोनों में आपका ट्रेंड को ही लिया जाता है, ठीक है, एनसीटी नॉर्म्स के हिसाब से। तो उसमें देखिए, टीचर की गुणवत्ता को डेवलप करना, वो हम लोग का मेन मोटो रहता है। अब मान लीजिए कि आप ट्रेनिंग में आप नाम लिखा लिए और उस हिसाब से आपको अगर सही शिक्षा या ट्रेनिंग हम लोग नहीं देते हैं तो फिर वहाँ पर तो आपका जो विकास जो सामूहिक होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो आप बच्चों को फिर क्या दीजिएगा। हमारे यहाँ प्रॉपर गाइडलाइन में क्लास वगैरह सारा चीज़ होता है, जनरल एक्टिविटी भी हम लोग करवाते हैं, उस हिसाब से एक परफेक्ट टीचर का समझिए कि निर्माण करते हैं, जो जाकर कम से कम हर साल अगर हम 400 टीचर को ही निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो देश की जाकर सेवा करेगा, एक अच्छा माहौल वहाँ बनाएगा। तो बस हम इसी के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए मैं इस क्षेत्र में आई थी और आगे भी इसके लिए काम करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर माधुरी झा हुआ
और अभी तो मैं बीजेपी से जुड़ी हूँ। इसके पहले मैं हम मेरी थी, जी। महिला प्रदेश सचिव थी, और मैं अभी नेशनल बीएड कॉलेज की डायरेक्टर भी हूँ, ऑनर भी हूँ, और भी मेरा एजुकेशनल से जुड़ा हुआ है, मेरा और भी कॉलेज रनिंग में है। धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।